हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वही नंबर पे जाए 9667836336 यहाँ पे जाके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, नोट्स आपको दो फॉर्म में मिलेंगे। एक आपका होगा जो भी स्टडी मटेरियल है उसके नोट्स, दूसरा जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर्स उसकी अलग पीडीएफ मिलेगी आपको। तो चलो शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट। तो जो आज का हमारा कंसेप्ट है वो लेसन नंबर 3 के ऊपर, जो हमारा क्या है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसके ऊपर जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो मैं अपलोड कर चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो वो इससे प्रीवियस वीडियो थी। जिसने तो वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो देखना जहां पे आपको इस चैप्टर का इंट्रो समझ में आएगा। उसी के बाद इस वीडियो में आना, ठीक है, ताकि आपके इस वीडियो के सारे कंसेप्ट क्या होता है ध्यान से समझ में आ जाए। दो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। एक तो हमारे पास क्या है सोशल कॉन्शियसनेस एंड सोशल रिलेशन, मतलब सोशल कॉन्शियसनेस का सोशल रिलेशन से क्या रिलेशन है। दूसरा टॉपिक हमारा क्या होगा इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इन डिफरेंट सोशल डोमेन्स। तो ये दो टॉपिक हम समझेंगे। तो पहले स्टार्ट करते हैं इसको। एक सिंपल सी बात है, हम सब जो है, जैसे मैंने चैप्टर का नाम क्या है इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, यानी कि मैंने ये बात समझाई थी आपको कि जो इंडिविजुअल है इसके अनुसार हमारी क्या बनती है सोसाइटी। ठीक है, और जो सोसाइटी है, ठीक है, वो अच्छी होगी या वो बेकार होगी, ठीक है, डेवलप्ड होगी अंडर डेवलप्ड होगी, ठीक है, इकोनॉमिकली कैसी होगी, वो सब किस पर डिपेंड करता है इंडिविजुअल पे। अगर मान लो किसी भी सोसाइटी के अंदर इंडिविजुअल की इनकम बहुत ज्यादा है, यानी कि सब रिच पीपल्स का ग्रुप रहता है वहां पे, तो सिंपल सी बात है वो सोसाइटी क्या है वेल डेवलप्ड होगी, इकोनॉमिकली काफी बेटर होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें क्या है सोसाइटी को बेटर बनाती है। या फिर मान लो कोई इंडिविजुअल ग्रुप है जो काफी अच्छी मतलब मैनर्सफुली बातें करते हैं, ठीक है, अच्छे तरीके से रहते हैं, काफी हाइजीनिक चीजें फॉलो करते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो इंडिविजुअल भी क्या है काफी अच्छे हैं। तो उसके हिसाब से भी क्या होगी सोसाइटी क्या होगी काफी ज्यादा बेटर होगी। लेकिन मान लो कहीं पे अगर ग्रुप्स ऑफ पीपल ही क्या है बहुत घटिया किस्म के लोग रहते हैं, ठीक है, तो वो सोसाइटी कैसी हो जाएगी बहुत ही खराब हो जाएगी। तो अपने इन सबके एग्जांपल्स अपने रियल लाइफ में देखे होंगे। आपने बेटर से बेटर सोसाइटी भी देखी होगी और घटिया से घटिया सोसाइटी भी देखी होगी। ठीक है, तो किस पे डिपेंड करती है कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स पे ही डिपेंड करती है। वही बात हमें यहाँ पे समझना है कि जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो सोशल रिलेशन को कैसे अफेक्ट करती है या फिर क्या होता है इनके बीच में। पहले यह समझते हैं। कॉन्शियसनेस इज द स्टेट ऑफ बीइंग अवेयर एंड रिस्पॉन्सिव टू वंस सराउंडिंग। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या है कि मैं अवेयर रहूं सोसाइटी के बारे में कि सोसाइटी कैसे सोचता है कैसे काम करता है, ठीक है, उसके बारे में मेरे पास क्या हो प्रॉपर नॉलेज हो, तभी तो मैं उसके हिसाब से एक्ट कर पाऊंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मान लो अगर हमें पता ही नहीं होगा कि ये सोसाइटी अच्छी है या बुरी है और मैं किसी बुरी सोसाइटी का पार्ट बन गया, तो क्या मेरी लाइफ खराब नहीं होगी, पूरी तरीके से खराब हो जाएगी। तो वो चीज समझना क्या है बहुत जरूरी है। और वो कौन समझ पाएगा जिसकी बुद्धि खुली हुई है। इसी को हम क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस, यानी कि वो समझदार है, वो ये बात जानता है कि कौन सी चीज अच्छी है कौन सी चीज बुरी है, मुझे इसके साथ नहीं रहना है इसके साथ रहना है, ताकि मैं क्या कर सकूं खुद को बेटर बना सकूं। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या है, इट इज द एबिलिटी ऑफ मैन टू परसीव इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड देयर नेबरहुड। अब ये ह्यूमन बीइंग की एबिलिटी होती है कि वो अपने अड़ोस पड़ोस को समझ पाए कि वहां पे किस टाइप के लोग रहते हैं, मुझे किन टाइप्स के साथ लोगों के साथ रहना है और किन किससे दूरी बना के रखनी है। वो सब चीजें हम समझ सकते हैं अपने दिमाग के जरिए उन्हें समझ के। फिर जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, दिस सोशल कॉन्शियसनेस जर्मिनेट्स एंड ग्रोज इनटू सोशल रिलेशन एज मेन आर कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड दैट फैक्ट दैट दे अफेक्ट वन अनदर। अब यहाँ पे समझो जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो हमें एक चीज और सिखाती है। वो क्या सिखाती है कि कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की लाइफ को अफेक्ट करते हैं। तो एक सिंपल सी बात है, अगर आप किसी बुरे पीपल्स के ग्रुप में फंस गए तो इससे होगा क्या कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ भी खराब होगी, आपको उनकी तरह रहने की आदत पड़ जाएगी, हो सकता है कि आप कुछ बैड बिहेव करो, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी हमारी आदतों में आनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम उनके साथ रह रहे हैं। वही अगर मेरा ग्रुप ऑफ पीपल काफी बेटर होगा तो मेरे पास उनकी आदतें आएंगी, ठीक है, मैं भी ढंग से बात करूंगा, तमीज से बात करूंगा, हाइजीन फॉलो करूंगा, ठीक है, और यानी कि ग्रो करने की हम क्या रखेंगे सोच रखेंगे। तो डिपेंड क्या करता है कि एक सिंपल सोसाइटी में जो है ना, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, दैट फैक्ट दैट दे अफेक्ट वन अनदर, यानी कि सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। और जब अफेक्ट करते हैं तो हमें तरीके से अपनी आसपास के लोगों को चूज करना होता है जैसा हमें खुद को बनाना है। अब यहां पे क्या आता है हमारे पास, सोशल रिलेशंस आर एन ऑफ शोर्ट ऑफ फैमिली लाइफ। अब सोशल रिलेशंस हैं वो क्या है ऑफ शोर्ट ऑफ फैमिली लाइफ, रूल्स एंड मोरालिटी सेट बाय सोसाइटी। तो देखो सबसे पहले पार्ट क्या होता है सोशल लाइफ का, पहले होता है इंडिविजुअल, यानी कि एक आदमी जिसमें हम बात करते हैं वन ह्यूमन बीइंग। अब एक आदमी किसी न किसी परिवार का हिस्सा होगा तो उससे क्या बनती है एक फैमिली,
एक फैमिली। तो सिंपल सी बात है, अब जो ये इंडिविजुअल है इससे क्या इफेक्ट होगी, पूरी की पूरी फैमिली, यानी कि हर एक फैमिली मेंबर में आपने देखा होगा, हर एक फैमिली में हर एक मेंबर एक दूसरे को अफेक्ट करता है। अगर फैमिली के मेंबर सारे अच्छे हैं तो फैमिली काफी बेटर हो सकती है। अगर देखो परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर मान लो कोई बहुत ज्यादा हार्मफुल पर्सन एक फैमिली के अंदर है तो कहीं ना कहीं पूरी फैमिली को नुकसान पहुंचा रहा है। और आपने देखा होगा एक भी आदमी जो है ना किसी फैमिली का, अगर वो काफी है पूरी फैमिली को परेशान रखने के लिए, तो ये चीज भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इंडिविजुअल से क्या बनती है हमारी फैमिली, और फैमिली के बाद जो हमारा ग्रुप बनता है ना हमारा क्या होता है सोसाइटी का। यानी कि इंडिविजुअल किसको इफेक्ट करता है, फैमिली को, और बाद में वो फैमिली का इफेक्ट करती है पूरी सोसाइटी को। तो वही चीज यहाँ पे समझाई हुई है। इसके बाद क्या है हमारे पास, तो हम लोग कुछ ना मोरल वैल्यू सेट कर लेते हैं, जैसे कि कुछ सोशल रिलेशन सेट कर लिए। और सोशल रिलेशन किस तरह के हो सकते हैं भाई, फैमिली में ऐसे हो सकते हैं, हमारे पेरेंट्स हो गए, छोटे छोटे भाई बहन हो गए हमारे, ठीक है। और उसके बाद क्या आते हैं हमारे सोसाइटी के अंदर, फ्रेंड्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं। तो ये सब क्या है, पार्ट है हमारी सोसाइटी का। तो हम कुछ सोशल रिलेशन बना के चलते हैं। दूसरा, हम लोग कुछ रूल्स बना लेते हैं मोरालिटी के, यानी कि ये चीज बढ़िया है, ये चीज खराब है, वो हमने नहीं बनाई, पहले ही बना हुआ है, रूल्स ऑफ मोरालिटी। यानी कि कुछ मोरल वैल्यूज हैं जिसको हम फॉलो करके चलते हैं, और जो उनको फॉलो करता है उसे बेटर मानते हैं, जिसको फॉलो नहीं करता उन्हें बेकार मान लेते हैं। तो रूल्स ऑफ मोरालिटी सेट बाय सोसाइटी, जो किसे सेट करी, सोसाइटी ने। एंड एज ओल्ड कस्टम्स, और पुराने जमाने के कस्टम जो बाबा आजम के जमाने के हमारे दादा परदादा सब फॉलो कर रहे थे, और वो हम भी फॉलो करते हैं, ठीक है। वो कस्टम्स चाहे वो अच्छे हो चाहे बुरे हो, बुरे हैं तो जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें चेंज करने की कोशिश करते हैं, अच्छे है तो फॉलो करते हैं। इसके बाद क्या आता है, तो देयर आर पॉलिटिकल रिलेशन दैट डेवलप अंडर द एक्टिविटी ऑफ स्टेट अथॉरिटी। इसके बाद जो हमारी अगली रिलेशनशिप बनती है वो हमारी क्या बनती है, पॉलिटिकल रिलेशंस। क्या बनते हैं हमारे पॉलिटिकल रिलेशंस। पॉलिटिकल तो सुना होगा ना अपने, राजनीतिक संबंध बनते हैं हमारे। टू डेवलप अंडर द एक्टिविटी ऑफ स्टेट अथॉरिटी, जो किसके अंदर बनती है, स्टेट अथॉरिटी के अंदर, जहां पे हम एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, यानी चीजों को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारी फैमिली में देखो आप, किसी फैमिली में क्या होता है, जो घर के बड़े होते हैं वो पूरे परिवार को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, यानी कि वो सबको रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, एक लेवल तक। जब तक वो बच्चा इंडिपेंडेंट ना हो जाए या फिर इतना मैच्योर ना हो जाए कि वो अपनी चीजों को खुद ही हैंडल कर पाए, है ना, तब तक वो डिसीजन लेने की पावर अपने हाथ में रखते हैं। तो वही चीज यहाँ पे है। उसके अलावा जैसे आपने देखा होगा हर एक स्टेट में कंट्रोलिंग बॉडी होती है। अब मान लो पुलिस ऑफिसर्स वगैरह हो गए, ये सब भी कंट्रोल करने का काम करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो ये सब भी क्या बनते हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट बनते हैं। इसके बाद क्या आता है, क्योंकि एक सिंपल सी बात है, मोरल वैल्यू मानना तो चलो फाउंडेशन है ना किसी के ऊपर, कोई मानने कोई ना माने। अब कोई नहीं मान रहा तो भाई कोई ना कोई दंड प्रणाली तो होनी चाहिए ना, ताकि जो लोग हैं वो सही तरीके से बिहेव कर पाए, और जो नहीं कर पा रहे, जो इंसान रूपी जानवर हैं कुछ, ठीक है, उनको सुधारा जाए। उन्हें कौन सुधारेगा, जो कंट्रोलिंग बॉडी होगी वो उन्हें सुधारेगी। तो वो भी क्या बन जाते हैं, हमारी सोसाइटी का पार्ट बन जाती है। इसके बाद क्या आता है, दीज रिलेशंस inculcate in men a pattern of repeated behavior towards each other। अब ये जो सारे रिलेशंस है ना, इसमें हमारी एक चीज क्रिएट होती है, वो पता है क्या होती है, वो होते हैं रिपीटेड बिहेवियर। इसको हम कह सकते हैं हैबिट्स। यहाँ पे हमारी हैबिट्स फॉर्म होती है, क्योंकि और हैबिट क्यों कैसे फॉर्म होती है, वो डिपेंड करती है हमारी सोसाइटी के ऊपर। अगर सोसाइटी अच्छी है तो हम उनको देख के अपनी हैबिट्स भी बढ़िया बनाएंगे, क्योंकि हम उनके साथ रहते हैं और हम उनके साथ कब रहेंगे। एक सिंपल सी बात है, अगर एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो अपने साथ अपने जैसे लोगों को ही रखना पसंद करते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, कभी देखा होगा, अगर मैं दो सेक्टर की बात करूं यहाँ पे, एक अमीर और एक गरीब, रिच और पुअर। आप लोगों को पता होगा कि रिच पीपल्स है ना, ठीक है, वो कभी भी अपने ग्रुप में पुअर लोगों को नहीं आने देते। अरे एक बहुत बड़ी सच्चाई है। उसका एक मेन रीजन क्या है, क्योंकि हम सब जानते हैं, हम सब एक दूसरे की थॉट से अफेक्ट होते हैं, यानी कि इन्फ्लुएंस होते हैं। और जब हम इन्फ्लुएंस होते हैं तो सिंपल सी बात है, अगर अमीरों के सर्कल में गरीब लोग आने लग जाएं तो कहीं ना कहीं उनकी सोच भी गरीबों जैसी हो जाएगी, और वो बात जानते हैं, इसलिए वो कभी भी अपने सर्कल में गरीब लोगों को नहीं आने देते। ये एक बहुत बड़ा फैक्ट है, ठीक है। और वैसे सच्चाई कड़वी हो पर ये सच्चाई है भाई, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे कि जो सही लोग होंगे ना, वो अपने साथ गलत लोगों को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, कोशिश करेंगे वो हमारे ग्रुप का पार्ट ना बने। और जो गलत लोग हैं वो सही लोग अपने ग्रुप का पार्ट नहीं बनने देंगे। उस रीजन क्या है, क्योंकि जो सही है वो उन्हें समझाएगा कि भाई ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते। उन्हें कह रहा है क्या ज्ञान दे रहा है भाई ये, ठीक है, ये सारे ज्ञान देना बंद कर दे, जो कि सही के लिए बोल रहा है उनके, लेकिन नहीं सुनना ही नहीं है। तो वो चीज भी होती है। तो अभी वही बात की है। तो रिलेशंस जो है ना, वो क्या बनाते हैं हमारे अंदर, रिपीटेड बिहेवियर के बनाते हैं, ठीक है, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ। रिपीटेड बिहेवियर एंड इनर कॉन्शियसनेस एक्ट एंड रिएक्ट अपॉन ईच अदर फॉर्मिंग आइडियाज इन अ मैन। तो जो हमारा रिपीटेड बिहेवियर है, यानी कि जो हमारी हैबिट्स है, और जो कॉन्शियसनेस है, यानी कि जो हमारी अंदर की आवाज है, वो हमें एक ह्यूमन बीइंग बनाने की कोशिश करती है। अब वो चाहे सही वे में हो चाहे वो गलत वे में हो।
क्योंकि हो सकता है ना भाई रिपीटेड जो एक्टिविटी है वो आप कुछ गलत लोगों के साथ कर रहे हो, तो फिर एक सिंपल सा आपकी बैड हैबिट बन जाएगी वो। उसके बाद क्या आएगा, इन क्लोज vicinity of economic relations there a lie relation of distribution such as collection of rent, interest, wages and profits। अब इसकी बात करते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ रिलेशन की बात कर ली, अब एक रिलेशन आता है इकोनॉमिक रिलेशन। अब इकोनॉमिक रिलेशन कैसे काम करता है वो समझते हैं। इसमें को आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, मैं आपको समझाता हूँ। 4 तरह के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। कौन कौन से होते हैं एक एक डिस्कस करते हैं। पहला होता है लैंड, फिर होता है लेबर, फिर आता हमारा कैपिटल, है ना, फिर आता हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। मतलब अगर मैं बात कर लूं यहाँ पे, हाँ, तो एंटरप्रेन्योरशिप स्पेलिंग देख लेना अपनी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, स्पेस भी नहीं है इतना। तो लैंड के बदले जो मिलता है ना वो क्या मिलता है, रेंट। मतलब ये 4 तरह के प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं जो एक प्रोड्यूसर को चाहिए ताकि वो चीजों को प्रोड्यूस कर पाए। एक तो लैंड चाहिए भाई, बिना लैंड के बिजनेस कहाँ डेवलप करेगा। लेबर चाहिए भाई, काम तो कुछ करेगा नहीं, सारे मजदूर भी चाहिए उस काम को करने के लिए, तो उसके लिए लेबर चाहिए। कैपिटल, पैसा भाई, बिना पैसे कैसे स्टार्टअप करोगे आप। आपको लैंड लेनी है, पैसा देना पड़ेगा। लेबर फ्री में काम करेगी नहीं, सैलरी चाहिए, उसके लिए भी पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। तो और भी मशीन वगैरह लेके आओगे, रॉ मटेरियल लेके आओगे, सबके लिए पैसा लगेगा। तो कैपिटल की बहुत जरूरत होती है। एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि माइंड, जो बिजनेस चलाने के लिए अपना दिमाग लगा रहा है, वो प्रॉफिट लेके जाएगा। तो लैंड के बदले क्या देना पड़ता है, रेंट। लेबर के बदले वेजेस। कैपिटल के बदले क्या देना पड़ता है हमें, इंटरेस्ट। और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में क्या देना पड़ता है, प्रॉफिट। तो ये सारी चीजें हमें कहां से मिलती है, नॉर्मल सोसाइटी से। एक बिजनेसमैन को ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं, सोसाइटी से। और बदले में उन्हें क्या देता है वो, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स, यानी कि इन चारों चीजों के बदले अलग प्रकार की पेमेंट देता है। लैंड के बदले वो रेंट पे करता है, लेबर के बदले वेजेस पे करता है या फिर सैलरी पे करता है, कैपिटल के बदले वो यहाँ पे इंटरेस्ट देता है, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले वहां पे प्रॉफिट देता है। तो इस तरीके से काम करता है हमारा क्या, इकोनॉमिक रिलेशन। अब आता है हमारा इंटरप्रिटेशन ऑफ इंडिविजुअल इन डिफरेंट सोशल डोमेन्स। अब इंटरप्रिटेशन क्या है इंडिविजुअल की डिफरेंट सोशल डोमेन्स में, यानी कि जो अलग सोशल डोमेन्स है, ठीक है, उसमें इंडिविजुअल्स का क्या क्या रोल हो सकता है वो समझते हैं एक एक करके। एवरी एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज शेप्ड बाय हिज पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इंटरेक्शन विद हिज फेलो बीइंग्स इन अ ग्रुप। अब एक सिंपल सी बात है, हमारा जो कोई भी एक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है, हम किस तरह ग्रुप में रहते हैं, हमारा ग्रुप कैसा है ना, उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जो हमने पर्सनल एक्सपीरियंस के बेस पे जैसे हम रिएक्ट करते हैं, जो चीजें हमने सीखी हुई हैं, या फिर जैसा हमारा ग्रुप है, हम इन कुछ चीजों के बेस पे क्या करते हैं, कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं। इसके बाद क्या आता है, तो फैमिली इज अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट ग्रुप। अब जो फैमिली है वो मैं बात कर ही चुका था, वो हमारी क्या होती है, स्टार्टिंग पॉइंट होती है उस ग्रुप का। जो ये ग्रुप बनना शुरू होता है, पहले हम होते हैं इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल कोई ग्रुप तो होता नहीं है। फिर हमारा पहला ग्रुप क्या बनता है, हमारी फैमिली। फैमिली को क्या बनती है, सोसाइटी, जिसमें हमारे दोस्त आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं, वो सब, ठीक है, जो हमें अफेक्ट करते हैं। तो फैमिली इज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द ग्रुप विच एक्सपेंड्स टू सोसाइटी, और जो बाद में बड़ी क्या बन जाती है, सोसाइटी बन जाती है एट नेक्स्ट स्टेज। We hear people saying that, हमने कई बार लोगों को कहते सुना है, सोसाइटी फोर्स देम टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। कई बार क्या होता है, सोसाइटी हमें फोर्स करती है कि आपको ये चीज करनी चाहिए। अरे भाई, ये मोरल वैल्यूज हम बोलते हैं, ये ट्रेडिशंस हम बोलते हैं, किसने बना रखे हैं, सोसाइटी ने, ठीक है। तो वो हमें ये बात बताती है कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए और हमें क्या चीजें छोड़नी चाहिए, कि कौन कौन चीजें हमें नहीं करनी चाहिए, मतलब कौन कौन चीजें सही है, कौन कौन चीजें गलत है, ठीक है। तो ये सब कौन सिखाता है हमें, सोसाइटी खुद सिखाता है। अब यहां पे समझो एक और पॉइंट, हाउ कैन सोसाइटी फोर्स समवन, सोसाइटी किसी को फोर्स कैसे कर सकती है। आपने आजकल देखा होगा, अब जिस स्टेज में आप लोग पहुंच चुके हो, यानी कॉलेज में बैठे हो, आप जब भी मेरी वीडियो देख रहे हो, अगर आप कॉलेज में पढ़ रहे हो बैठ के, तो होगा क्या कि भाई अब आप लोगों पर फैमिली प्रेशर आना शुरू हो गया होगा कि आपको क्या करना है। आप करियर डिसीजन लेने शुरू कर दिए होंगे, आपने नहीं किए हैं तो कर दोगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, कहीं ना कहीं सोसाइटी का प्रेशर आना शुरू होता है कि भाई आपका बच्चा कर क्या रहा है, ठीक है। ये सारी चीजें अड़ोस पड़ोस के लोग पूछते रहते हैं, हर जन को क्या मतलब होता है कि आप कर क्या रहे हो, ठीक है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि सबसे गलत चीज है भाई, हम कर रहे हैं उसको इनिशियली, क्योंकि देखो करने में क्या होता है, अब मान लो अपने वो चीजें स्टार्ट कर रखी हैं, अब किसी चीज में अगर कामयाब हो गई तो बहुत बढ़िया, तो भाई सारे रिलेटिव भी खुश होंगे, नहीं किया तो वही ताने हमारे फैमिली वाले को सुनने पड़ते हैं। ये तो इससे बड़े तो मैं मानता हूं कि आप बता के मत चलो, आप सिर्फ अपनी मेहनत करने पे ध्यान दो, जब हो जाएगा वही पता लग जाएगा कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आता है कि सोसाइटी को है ना सबसे ज्यादा जानने में इंटरेस्ट होता है कि भाई सामने वाला कर क्या रहा है, ताकि कंपैरिजन हो सके, कंपैरिजन कर सके अपने बच्चों का पड़ोसियों के बच्चों से, ऐसा हम बचपन से देखते आए हैं, जो कि सबसे गलत चीज लगती है, ठीक है। तो हाउ कैन सोसाइटी फोर्स समवन, अब यही समझते हैं। तो एक्शन बाय एन इंडिविजुअल इज नॉट टेकन इन अ वैक्यूम, अगर जो एक्शन किसने लिया है वो अकेले में कोई एक्शन नहीं लेता। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दुनिया से हट के चलते हैं, ठीक है, हम बोलते हैं ना आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो लोग, ऐसा नहीं होता। वो सब क्या करते हैं, भीड़ का हिस्सा होते हैं हम सबके सब,
कि जो सब कर रहे हैं अरे हम भी ये कर लेते हैं, ये इस चीज में कामयाब हासिल कर रहा है हम भी कर लेंगे, क्या पता चीज हमारे लिए बनी ही ना हो, या फिर हम उस चीज के लिए सुटेबल ना हो, तो वो चीज हम यहाँ पे नहीं समझते। लेकिन यही दिक्कत है कि हम सब जो डिसीजन है वो वैक्यूम में नहीं लेते, हमारे जो एक्शंस हैं वो कहीं ना क्या करते हैं, हमें सोसाइटी के बेस पे होते हैं कि सोसाइटी क्या कर रही है, हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, हम उस हिसाब से सोचते हैं। और चुनिंदा शायद मेरे हिसाब से 1% से भी कम लोग होंगे जो कुछ अलग सोचते हैं और कुछ अलग करके निकल जाते हैं। तो सोसाइटी थ्रोज ओपन अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव, क्योंकि देखो सोसाइटी क्या करती है, हमारे ऊपर अल्टरनेटिव दे देती है कि आपको या तो ये करना है या ये करना है। जैसे मान लो आप गवर्नमेंट सेक्टर में चले जाओ, आप प्राइवेट सेक्टर में चले जाओ, आप ये काम कर लो, आप ये काम कर लो, तो ये चीजें। और उसमें भी ये देखते हैं कि यहाँ तो बहुत कंपटीशन है, यहाँ ये दिक्कत हो जाएगी, यहाँ पे तुम ये करोगे तो यहाँ पे ये दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं क्या, सोसाइटी खुद हमारे लिए। तो सोसाइटी थ्रोज ओपन अ सेट ऑफ अल्टरनेटिव्स टू एन इंडिविजुअल, किसके ऊपर, इंडिविजुअल के ऊपर, ठीक है। एग्जिस्टिंग कल्चरल पैटर्न्स एंड सोशल फोर्सेस लीव्स नो ऑप्शन फॉर एन इंडिविजुअल बट टू ऑप्ट फॉर वन अल्टरनेटिव ओवर द अदर। इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग कल्चर पैटर्न है, फिर जो सोशल फोर्सेस है, ये हमें फोर्स करते हैं सिर्फ एक चीज के लिए कि आपके पास ये गिवन ऑप्शंस हैं, मतलब आपको अल्टरनेटिव दे दिए, ये ऑप्शन आपके पास ए बी सी डी, आपको इसमें से कोई ना कोई एक चूज करना ही पड़ेगा, वरना होगा क्या, या तो वो आपकी फैमिली के खिलाफ हो जाएंगे या वो आपके खिलाफ हो जाएंगे, ठीक है। तो ओवर द अदर, दिस सोशल प्रेशर एंड कल्चरल एक्सपोजर टू एन इंडिविजुअल डिफाइंस हिम एंड हिज चॉइस। अब यही दिक्कत है कि यही जो सोशल प्रेशर बनता है हमारा, और यही जो हमारा कल्चरल एक्सपोजर है, ये डिफाइन करता है कि हम किस वे में जाएंगे या फिर कैसा काम और कैसे रिएक्ट करेंगे। तो ये थे वो तरीके जिसके जरिए जो सोसाइटी फोर्स करती है किसी भी व्यक्ति को। और ऐसे बहुत से कम लोग होते हैं जो सोसाइटी को प्रेशर को हटा के अपना कुछ डिफरेंट सोच लेके अपने काम को स्टार्ट करते हैं। तो ये तो हमारा आज का टॉपिक, जहां पे हमने इसके ऊपर दूसरी बार बात करी है कि सोसाइटी और इंडिविजुअल कैसे हमें अफेक्ट करती है। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो हो चुकी है और उम्मीद है आप लोगों ने वो भी देख ली होगी। शायद इसके एक वीडियो और बनाऊंगा मैं इस टॉपिक के ऊपर, तो हमारा जो टॉपिक है क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब जिसको जो यहाँ से उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से, ठीक है। और हाँ, इस चैप्टर का जो भी कंटेंट है विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स कि कैसे आपको आंसर अटेम्प्ट करने हैं, वो मेरी वेबसाइट पे अपलोड हो चुके हैं। जिसने वो ना देखी उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, वहां पे जाना, ठीक है। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करते उस पेज पे पहुंच जाओगे जहां पे मेरी इस वीडियो का कंटेंट मौजूद है। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।